नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गीता हमारे जीवन का सार है, सभी समस्याओं का समाधान है, कहा उपायुक्त महावीर कौशिक ने। स्कूल कबड्डी गेम्स में देवभूमि हिमाचल ने झारखंड को 62 अंकों से दी पटखनी। ईएसएम कैंटीन डायरेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरा संत समाज और सामाजिक संगठन। प्रधानमंत्री के पानीपत कार्यक्रम में 87 बसों में गई करीबन 3000 महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ उपायुक्त महावीर कौशिक ने हवन में पूर्ण आहुति डालकर किया। उन्होंने कहा कि गीता हमारे जीवन का सार है, इसमें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, बस जरूरत है इसे अपने जहन में उतारने की। उन्होंने पंडित मांगेराम के द्वारा रचित रागनी के माध्यम से महाभारत में रुक्मणी भगवान कृष्ण का संवाद सुनाया और जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उपायुक्त महावीर कौशिक ने हुड्डा पार्क में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यजमान के रूप में भाग लिया। इस दौरान डीसी ने गीता महोत्सव की प्रदर्शनी में धार्मिक व सामाजिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन भी किया। महोत्सव में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम पवन कुमार, सीईओ अजय चोपड़ा, एसडीएम महेश कुमार, सीटीएम विपिन कुमार, महंत चरणदास वैद्यनाथ, माईजी महाराज और ओपी नंदवानी के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि गीता भारतीय संस्कृति का आधार है और हिंदू शास्त्रों में गीता को प्रमुख स्थान दिया गया है। गीता एक ऐसा संपूर्ण विचार है जो भारतीय संस्कृति की विरासत है। भारत की धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता के रूप में उपदेश दिया, उसे आज पूरी दुनिया मानती है। गीता सुख, शांति, समृद्धि व विकास का मूल मंत्र है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश आज भी सार्थक और भविष्य में भी रहेगा। इस अवसर पर डीसी महावीर कौशिक ने गीता के प्रकरण से संबंधित रागनी सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बेटा और ढूंढी थी मनोहर लाल जी जो हरियाणा की कमान संभाले तब से लेकर अभी तक पूरे हरियाणा में गीता महोत्सव जयंती को मनाया जाता है। और ये भिवानी छोटी काशी में ही नहीं, पूरे हरियाणा में हर प्रदेशों में हर जिलों में इस गीता जयंती महोत्सव का बड़ा धूमधाम से मनाई जाती है। और मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसको पूरे भारत में गीता जयंती विशेष छुट्टी हो और पूरे भारत में गीता जयंती महोत्सव को मनाया जाए और इससे जो है समाज में एक अलग उत्थान होगा और भगवान कृष्ण के दिए उपदेशों का संचालन होगा, जिससे जो है मानव विकास, आध्यात्मिक विकास और जो है शरीर की विकास का भी उद्घोषण होगा। आज बड़े हर्ष और खुशी का विषय है कि आज 3 दिवसीय जो गीता जयंती महोत्सव है उसका बड़ी धूमधाम से
आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है, हवन यज्ञ हुआ है मंत्रोच्चारणों के बीच में। तो इस मौके पर मैं आपके माध्यम से सभी जिलावासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही जिला की जितनी भी सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बाकी ज़िलों से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ भिवानी में एक बात ये सामने आई है कि लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों की भागीदारी है, जो लोगों की भावना है गीता जयंती के बारे में, वो भिवानी में बाकी ज़िलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और आज ये बात मुझे समझ में आई कि भिवानी को छोटी काशी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की धार्मिक भावना है वो हर एक उत्सव के साथ जुड़ी हुई है। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं सभी धार्मिक संस्थाओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रशासन की तरफ से। शिक्षा विभाग के द्वारा भीम स्टेडियम में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन लड़कों की हिमाचल प्रदेश की टीम ने झारखंड की टीम को 62 अंकों से हराया। वहीं प्रतियोगिता में पंजाब की लड़कियों की टीम ने छत्तीसगढ़ की टीम को 7 अंकों के अंतर से हराया। इस अवसर पर SGFI की फील्ड ऑफिसर सुशीला देवी, वीना सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता, DEO संतोष नागर, नोडल अधिकारी शिव कुमार तंवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन झारखंड की टीम ने मुकाबला बराबरी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन देवभूमि हिमाचल की टीम के आगे वो बेबस नजर आए। हिमाचल व झारखंड का स्कोर 75-15 का रहा। दूसरी तरफ लड़कियों की कबड्डी मैच में पंजाब व छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। दोनों टीम्स ने 38-31 अंकों का स्कोर बनाया। DEO नरेश मेहता व नोडल अधिकारी शिव कुमार ने कहा कि मैच शुरू होते ही हिमाचल की टीम ने बढ़त देने के मकसद से आक्रामक तरीके से खेलना शुरू किया। सभी टीम्स ने अपना दमखम लगाया। प्रतियोगिता में लड़कियों के मैच में पंजाब व छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबला हुआ। दोनों टीम्स ने टॉप शिखर पर पहुंचने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। मैच के शुरुआत में पंजाब की टीम ने जमकर अंक बटोरे। छत्तीसगढ़ की टीम भी पीछे नहीं रही। दोनों टीमों ने आधे समय बीतने तक 20-18 का स्कोर खड़ा कर दिया। मैच समाप्ति तक दोनों टीमों के अंकों का स्कोर 38-31 रहा और पंजाब की टीम ने 7 अंकों के अंतर से मैच जीत लिया। भिवानी जैसा आपको पता ही है कि मिनी क्यूबा या खेलों की राजधानी के नाम से जाना था हरियाणा में, तो इसी के अंतर्गत हमारा 68 नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट जो है स्कूल लेवल का है, वो उसकी मेजबानी करने का सौभाग्य भिवानी को मिला है। तो इसी के अंतर्गत हमारी जो टीम है अलग अलग जो राज्यों से आई हुई है स्कूलों की, उनका निरीक्षण किया है, उनसे बातचीत की है, जो हमारी मेजबानी में जो फैसिलिटी दे रही थी उनको, उनके बारे में उनसे पूछा है। तो सभी टीम के जो खिलाड़ी हैं सभी खुश हैं, उनको अच्छा लग रहा है भिवानी में, हरियाणा में इन पर्टिकुलर आके। तो ये अच्छा है, खेल की भावनाएं हैं। खेल ही बेसिकली अनुशासनात्मक रूप से खेला जाता है, और जो बच्चा किसी न किसी खेल में पार्टिसिपेट करता है तो भविष्य में भी वो एक कुछ ना कुछ से ग्रहण करता है। टीम स्पिरिट है, अनुशासन है, जो आपके भविष्य के लेकर अगले जीवन में जो है बहुत ही कामगार चीजें होती हैं। तो खेल से ही बच्चा सीखता है। तो मैं जितनी भी हमारी टीमें जो हमारे यहाँ पे 59 टीम नेशनल लेवल की आई हैं स्कूलों से, तो उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। प्रतिभाएं तो बहुत ही निखर के आ रही है और ये हमारा जो कार्यक्रम है वो हमारे चरम पर है उत्कर उस पर, और बच्चे जो है पूरे दमखम के साथ जो है कोर्ट में लगे हुए हैं। और आज शाम तक हमारे लीग मैचेस ख़त्म हो जाएंगे और कल से और परसों हमारा जो नॉकआउट रहेगा और परसों हमारा फाइनल जो है उसमें बच्चे सारे जितने भी हैं वो बाहर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे हैं और बच्चे भी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ का मौसम और यहाँ का जो है लोगों का सहयोग बहुत ही सराहनीय है। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे आज हमारे कई बार बाज़ार में जा रहे हैं या इधर उधर जाते हैं, हालांकि उन आप सबका प्रभाव बहुत अच्छा है, वो तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ के लोगों की। और भी यदि उन बच्चों को कहीं भी अगर सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया आप उनकी सहायता करें। जिस प्रकार आप देख रहे हैं सभी बच्चों के चेहरों के ऊपर कितनी खुशियां हैं। हर व्यक्ति जो इस गेम से जुड़ा हुआ है, जो भी ग्राउंड के अंदर आया हुआ है, सभी के सभी बहुत ही खुश हैं। आज तीसरा दिन गेम का है, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से हमारे जो हैं सभी के सहयोग से ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और बच्चे जो हैं वो लीग मैचेस में अभी चल रहे हैं, और आज ये लीग मैच ख़त्म होने के बाद में कल से नॉकआउट
जो भी दौर है वो शुरू होगा, तो कल से और रोमांच जो है हमारे इन खेलों का बढ़ जाएगा। और बच्चों ने बहुत ही आनंद लिया है और हर व्यक्ति जो है बहुत ही आनंदित है, क्योंकि हमने पर्सनली जो है बच्चों से जा कर के, उनके कोचेज से जा कर के ये पूछा है, उनके जो मैनेजर हैं, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सभी बच्चे खुश हैं, सभी जो है उनके टीम कोच मैनेजर्स वो सभी मतलब हमारे भिवानी की जो जिस प्रकार से मान सम्मान उनको दिया जा रहा है उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्स सर्विसमैन कैंटीन सेल हिसार के डायरेक्टर कर्नल आर.एस. पंघाल ने भिवानी में एक्स सर्विसमैन कैंटीन का औचक निरीक्षण किया। डायरेक्टर ने बताया कि कैंटीन के प्रबंधक के द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध करवाने वाले ग्रोसरी सामान की व्यवस्था सही ढंग से की हुई है। वहीं कैंटीन के मैनेजर कर्नल दलबीर सहरावत ने बताया कि पूर्व सैनिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कैंटीन में टोकन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। कैंटीन के बिलिंग काउंटर को बढ़ाकर 5 से 7 कर दिया है। वहीं जो पूर्व सैनिक 10 आइटम तक ही कैंटीन से खरीदना चाहता है उनके लिए फास्ट ट्रैक काउंटर बनाया गया है ताकि उनके समय को बचाया जा सके। ईएसएम कैंटीन में हिसार से ईएसएम कैंटीन सेल हिसार के डायरेक्टर कर्नल आर.एस. पंघाल पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कैंटीन में पूर्व सैनिकों और सैनिक परिवार के लिए पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की डिमांड पर आसपास के क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से ईएसएम कैंटीन नियमानुसार खोलने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एटीएम न लाने पर ग्राहक को जागरूक किया जाता है, जबकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है। वहीं कैंटीन मैनेजर ने कहा कि डायरेक्टर साहब ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी हैं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। सर्विसमैन कैंटीन्स का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। आज भी उसी के उपलक्ष्य में आए थे और हमने निरीक्षण किया और बहुत अच्छा लगा कि कैंटीन में सभी कस्टमर्स काफ़ी खुश आ रहे हैं और कैंटीन भी अच्छी सेवाएं दे रही है। पूर्व सैनिकों के कुछ पॉइंट आए सर, क्योंकि पूर्व सैनिकों से आप मिले? पूर्व सैनिकों से कुछ पॉइंट आए कि कैंटीन खोलने के बारे में, कि अलग अलग स्थानों पे कैंटीन खोलनी चाहिए। बहल का भी उन्होंने नाम लिया, बट हमने उनको बताया कि इसके लिए फिक्स्ड नियम है जिसके जहाँ पे कैंटीन खुल सकती है। अगर वो जगह उस नियम के अनुसार खुल सकती है तो कोशिश करेंगे, अन्यथा नहीं खुल सकती। तो अभी हमें आवश्यकता है कि हम हमारे ग्राहक को जागरूक करें और कहें कि ये एक बहुत अनिवार्य है कि हम एटीएम से ही ट्रांजैक्शन करें। अगर नहीं आ सकता है तो मैनेजर अपने लेवल पे उसको निवारण करता है उस समस्या। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार व जातियों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों व संत समाज ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, महंत चरणदास महाराज व महंत वेदनाथ महाराज इत्यादि के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूएनओ के महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बांग्लादेश के दूतावास को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वह दुख व चिंता का विषय है। अत्याचार इस सीमा तक पहुंच चुके हैं कि धार्मिक स्थलों पर हिंदू मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व ज्यादतियों के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठन व संत समाज ने मिलकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, मानवाधिकार समिति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बांग्लादेश दूतावास को ज्ञापन भेजा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सभी नागरिक अत्यंत दुख और चिंता के साथ सरकार और प्रशासन का ध्यान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। भारत देश के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5 अगस्त को लोकतांत्रिक तरीके से कुछ मास पहले चुनी हुई शेख हसीना सरकार पर उस देश के कुछ असामाजिक तत्वों, कट्टरपंथियों ने अलोकतांत्रिक तरीके से कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ा और अन्य देशों में शरण लेने के लिए भटकना पड़ा। आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया और धर्म के नाम पर दंगे भड़का दिए गए। वहां का अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को असुरक्षित और भयंकर महसूस कर रहा है।
हिंदुओं पर चुन चुन कर बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को, मठ मंदिरों को, संतों को वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। और जिससे समस्त संत समाज के आह्वान पर और समस्त हिंदू एकता ने अपना बल दिखाया, जिसमें किसी भी कोई संप्रदाय का विशेष महत्व नहीं, केवल यहाँ हिंदू हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और सभी हिंदुओं की रक्षा की जाए। जहां अभी 1.5 महीने से वहां कट्टरपंथ जो इस्लामिक जिहाद चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारे मठ मंदिरों को, हमारी सुरक्षा का वो अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि संतों को और बहन बेटियों को निकाल कर मारा जा रहा है और उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। आज समस्त हिंदुओं का यही आह्वान है कि भारत सरकार और जितने भी संस्थाएं हैं वह हिंदुओं की रक्षा करें और वह आगे आएँ। यहाँ तक कि अगर ऐसा इस्लामिक जिहाद चलता है तो जिससे कहीं ना कहीं शांतिमय देश अशांति उत्पन्न होती है, जिससे उपद्रव फैलता है। तो हम शांति चाहते हैं और हमारी सुरक्षा की, हमारी संस्कृति की और हमारे मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के लिए रोटी बेटी चोटी सुरक्षित रहे, जिससे कि समाज में और सभ्यता आगे बढ़े। प्रतिरोध की भावना को लेकर के आज भी हमने एक शांति, एक जुलूस, एक यात्रा निकाली है, जिसमें हमने माननीय कोर्ट में अपना जो है एक कागज़ अर्पित किया है। उसमें लिखा है कि हम अपनी भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, तो हिंदुओं को बचाने की कोशिश पूरा देश करेगा, युवा करेंगे, हमारा समाज करेगा। हिंदू संस्कृति एक महान है अपने आप में। उस संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी हिंदू बेटियों को बचाने के लिए, हिंदू संत मठ जो भी चीज़ हैं उनको बचाने के लिए हम सब अपने इस अभियान में शामिल हुए हैं। कई दिनों से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अनेक अत्याचार किए जा रहे हैं। आज से कई सालों पहले जब बंटवारा हुआ तो हिंदुओं की संख्या 20% थी, जो घटकर आज 8% हो गई है। और आज हिंदुओं की स्थिति वहाँ इतनी दयनीय हो गई है कि जिसके लिए विस्थापन की ओर भाग रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम पूरे सर्व समाज ने और समाज की अनेक संस्थाओं ने इसमें आज एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब के माध्यम से सरकार को। और हमने बोला कि जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं उनको रोका जाए और सरकार इस पर एक ज्ञापन ले और ज्ञापन लेकर इसमें जितने जो भी आवश्यक कार्रवाई वो हो। और जो आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के जो बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं, बच्चियों पर हो रहे हैं, मंदिरों पर हो रहे हैं और जो साधु संतों पर हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। और यहाँ राष्ट्रपति जी महोदय को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन देने का काम किया है। और ये चेतावनी है, अगर इसी तरह से वहाँ अत्याचार होते रहे और मंदिरों पर प्रहार होते रहे, तो मैं ये कहूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समाज का युवा इतना जाग जाए कि वो फिर सरकार को, विदेशी सरकार को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हिंसा नहीं रुकी तो जल्दी दिल्ली की जो इनकी असेंबली बांग्लादेश को घेरा जाएगा, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जो भी हमसे होगा हम वो कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। सर देखिए, वो हिंदुस्तान में हिंसा नहीं हो रही, बांग्लादेश में हो रही है। वहाँ पर सरकार भी नहीं बनी है, जो पूर्ण सरकार नहीं है। जितना यहाँ से हो पा रहा है, इन्होंने लेटर भी जारी किया, इन्होंने बातचीत भी की है, परंतु वो लोग हिंदू विरोधी हैं, मतलब नहीं है उन्हें वहाँ पे जो भी हिंदू काफिर है उनके लिए खाली से परेशान किया जा रहा है। पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सखी बीमा योजना लागू करने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विभिन्न गांवों से 87 बसों को रवाना किया गया, जिसके कारण बहुत से रूट प्रभावित हुए और यात्रियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि उनके द्वारा 87 बसों में 3042 महिलाओं को विभिन्न गांवों से पानीपत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा गया। उनके पास उपलब्ध 98 बसें सभी रूटों पर समय सारणी से चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत में LIC के बीमा सखी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं को रवाना किया गया। इस बारे में GM दीपक कुंडू ने बताया कि महिलाओं के द्वारा ज्यादा संख्या में भाग लेने को देखते हुए बीती रात से ही गांवों में बसेस का ठहराव करवाया गया था। भिवानी रोडवेज की 87 बसों में करीबन 3042 महिलाओं को विभिन्न गांवों से रवाना किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि उनके पास उपलब्ध 98 बसों को मुख्य मार्गों पर रवाना किया गया है। वहीं यात्रियों का कहना था कि बसेस के अभाव में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए निजी वाहनों में यात्रा करनी पड़ी। नाम अजी अलकाबाड़ा गाँव काकड़ोली हट्टी और भिवानी रहता हूँ। 2 घंटे से खड़े हैं, आलू आलू की कोई बस नहीं आई अभी तक और न कोई उम्मीद है आने की।
ये सिर्फ ये है जी, मोदी ने बुला रखी है वहाँ से तमाम बसें, जितनी भी सरकारी बस हैं सारी मोदी ने बुला रखी है। आज तक कांग्रेस की सरकार 70 साल रही, उन्होंने ऐसा गलत काम कभी नहीं किया। जो भी रैलियां वगैरह होती थी, प्राइवेट गाड़ियां जाती थी, अपने पैसे से लेके जाते थे, लेकिन इस सरकार ने जो है ओनली फॉर सरकार की तरफ से वो करते हैं, चाहे कोई बस हो या नहीं हो, कोई भी चीज हो, सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हर एक चीज में देख लो, महंगाई में देख लो, गेहूं में, हर एक चीज में GST लगा रखी है लोगों ने, छोटे क्या है में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सखी बीमा योजना लागू की जा रही है। इसके संदर्भ में आज भिवानी डिपो से 87 बसों को रवाना किया गया है, जिसमें लगभग 3042 के करीब महिला यात्री योजना का लाभ उठाने के लिए भेजे गए हैं। एट प्रेजेंट भिवानी डिपो में 213 बसों का फ्लीट है, जिसमें से 87 बसें पानीपत भेजी गई हैं और फिलहाल हमारे पास 98 बसें हैं, जो हमने अपने इंटर स्टेट रूट से बसों को हटाकर ग्रामीण रूट पर लगा दिया गया, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हमारे पास जो रूट चार्ट आया था उसके अकॉर्डिंग हमने सभी बसों को नाइट में ही स्टे होल्ड करवा दिया गया था हर एक गांव के अंदर, और वो बसें हर गांव से अपने गंतव्य के लिए पानीपत के लिए निकली हैं। फिलहाल 213 में से 87 बसेस तो पानीपत के लिए गई हैं और 98 बसें फिलहाल हमारे पास है, जो सुचारू रूप से भिवानी, तोसाम और लोहारू सब डिपो के अकॉर्डिंग चल रही हैं, ताकि किसी प्रकार की किसी यात्री को कोई परेशानी ना हो। और अब चलते चलते भिवानी शहर की सड़क, पानी और सीवरेज की समस्या के साथ ही सड़क पर आवारा पशुओं की भी बड़ी समस्या है। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या पर आवारा पशु घूमते रहते हैं। इससे सड़क पर चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात के समय तो आवारा पशु मौत का रूप बन जाते हैं। रात के समय सड़क पर चल रहे वाहनों के सामने पशु आ जाते हैं। कई बार तो वाहन सड़क से नीचे भी उतर जाते हैं और बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। देखने में यह भी आया है कि पशु सड़क पर झुंड बनाकर बैठते हैं और पूरी सड़क को रोक लेते हैं। ऐसे में वाहन चालक हॉर्न बजाता है तो पशु हड़बड़ाकर उठते हैं और वाहन की चपेट में आ जाते हैं। इस समस्या को प्रशासन ने समझा भी है और आवारा पशुओं के मालिकों पर 5000 रुपया जुर्माना करने को कहा भी है। डीसी महावीर कौशिक ने 3 दिनों में भिवानी को आवारा पशुओं से मुक्ति की बात कही थी, परंतु 1 सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सड़कों पर पशुओं की संख्या में कमी आई है। यहाँ यह भी देखा गया है कि सड़क किनारे जहाँ चारा काटने के गंडासे लगे हैं, वहाँ पशुओं का जमावड़ा रहता है। पुण्य कमाने के चक्कर में दानी लोग गंडासे की दुकान के सामने ही चारा डाल देते हैं और वहीं पशु इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार जिला प्रशासन ने सड़क पर चारा काटने वाली दुकानों को बंद करवा दिया था, परंतु अधिकारियों के तबादले के बाद वो बंद दुकानें फिर खुल गई। हालांकि डीसी ने भिवानी शहर को कैटल फ्री करने के लिए नगर परिषद को निर्देश दिए हैं। पशुपालकों को भी आह्वान किया है कि वे अपनी गाय को दूध निकालने के बाद खुला न छोड़े। आवारा गोवंशों को गौशालाओं में भेजने की प्रशासन ने बात कही है, पर अधिकांश गौशालाओं में अतिरिक्त गोवंश को रोकने का उचित स्थान नहीं है। फिर भी नगर परिषद ने इस बारे में सार्थक पहल की है, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गीता हमारे जीवन का सार है, सभी समस्याओं का समाधान है, कहा उपायुक्त महावीर कौशिक ने। स्कूल कबड्डी गेम्स में देवभूमि हिमाचल ने झारखंड को 62 अंकों से दी पटखनी। ईएसएम कैंटीन डायरेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरा संत समाज और सामाजिक संगठन। प्रधानमंत्री के पानीपत कार्यक्रम में 87 बसों में गई करीबन 3000 महिलाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।